आज सुनाएंगे हम आपको एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बल्कि ताकत बनाया और पाकिस्तान की क्रिकेट के ग्राउंडों में हमें वो भागता दौड़ता नजर आता है। वो कैसे, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रमजान जट, आप देख रहे हैं सुरई टीवी। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस मुहावरे को सच साबित कर दिखाया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। एक हादसे में इनकी दोनों टांगे चली जाती हैं और उससे बड़ा ये हादसा होता है कि उनकी वालदा भी उस हादसे में चली जाती है। अब इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो सारी जिंदगी बेड पे गुजार दें, लोगों की मदद के मोहताज रहे, या फिर इस दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अपने हिस्से की इज्जत, अपने हिस्से का वकार इनसे छीन ले। इन्होंने दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया। अब ये क्रिकेट भी खेलते हैं, ये एक्टिंग भी करते हैं, ये अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करते हैं। आइए इनकी जुबानी सुनते हैं कि इन्होंने ये इतना हौसला कहां से लिया, वो कौन सा ऐसा इंजेक्शन था, वो कौन सी ऐसी टॉनिक थी, या कौन सी ऐसी बात थी जिसने इनके अंदर वो हौसला भर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। वकार भाई, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है, करम है उसकी जात का। अच्छा वकार भाई, जब ये आपको पता चला कि आपका इस साथ ये हादसा हो गया है और वालदा मोहतरमा भी चली गई हैं, जाहिर बात है वालदा ने संभालना होता है और आपकी टांगे भी नहीं रही, तो क्या ख्याल था आपके, क्या सोच थी आपके दिन में? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब ये था कि मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो जब मैं हॉस्पिटल से होश संभाली, मैंने थोड़ी सी होश आई मुझे, तो मैंने देखा कि मेरी यहाँ पे बेड लगी हुई है और मेरी मतलब मैं उठ नहीं पा रहा था। मुझे पता चला कि मेरी टांग टूट गई है और स्पाइनल कोड इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से मतलब मेरे साथ ये इस वजह से मैं बेड पे आ गया। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं परेशान होने लग पड़ा कि यार ये अचानक क्या हो गया। पहले मैं इतना भागता दौड़ता था, अचानक कैसे हो जाना। और फिर माँ का दुख था, माँ का पता चला कि माँ फौत हो गई। आपको पता कि माँ से बढ़ के अल्लाह और प्यारे नबी पाक के बाद माँ है, और माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब माँ ना हो तो फिर इंसान पे क्या बीती है ये आप उससे पूछे जिसकी माँ नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मुझे माँ से भी बढ़ के संभाला है, पाला है, और अभी तक वही मेरा टेक केयर कर रही हैं। बहुत कम होता है कि कोई संभाले, आजकल की दुनिया में तो कोई कुछ करता ही नहीं है यार, चलते फिरते इंसानों के कुछ नहीं करते। तो बस एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद फिर मैं पढ़ा रहा। फिर फ्रेंड्स ने कहा हिम्मत करो, हिम्मत पकड़ी नहीं जा रही, सीधी सी बात है। फिर बस ऐसे ही दिल में आया कि सब कह रहे हैं हिम्मत पकड़ो, थोड़ी करके देख लें। आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत की, व्हीलचेयर पे बैठने लग पड़े। करते करते अब ये हो गया कि अल्लाह के करम से मैं फिर खुद व्हीलचेयर चलाने लग पड़ा। तो ऐसे लाइफ फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे। अच्छा, ये आप क्रिकेट भी खेलते हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, एक बड़ी हौसलामंद बात है। तो ये क्रिकेट की कहानी कैसे शुरू हुई आप? जी, ये क्रिकेट की कहानी ऐसे शुरू हुई कि मुझे क्रिकेट का, तो जब मैं ठीक था तब भी मैं खेलता था सीनियर लड़कों में, DPS में पढ़ा हुआ मॉडल टाउन में। तो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था। सीनियर लड़कों में हार्ड बॉल खेलता था जब मैं 13-14 साल का था। तो उसके बाद बस खेलते खेलते मुझे जॉन्टी रोड्स भी कहते हैं। तो आप फील्डर अच्छे थे? फील्डिंग का बेताज बादशाह ना वो कहते हैं, जॉन्टी रोड को कहते हैं मे बी। यानी कि आप माशाल्लाह भागने दौड़ने में इतने तेज थे कि आपको जॉन्टी रोड जो एक इंटरनेशनल यानी कि जिसकी पहचान ही फील्डिंग है उससे तशबीह दी जाती थी। जी, कई लोग कभी लोग ये भी कह देते थे, कई ऐसे कैचेस पकड़े हैं वो कहते हैं जॉन्टी रोड ने भी नहीं पकड़े, मतलब दोस्ती यारी में। मतलब और उसके अलावा काफी ऐसे इवेंट बड़े भी खेले हैं मैंने, जब ठीक था तब ऐसे इवेंट बड़े भी खेले हैं जिनमें ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े हैं कि लोग हैरत गुम हो गई। कभी मैं भी हैरान रह गया कि ये मैंने कैसे पकड़ लिया है। तो इस तरह हो जाता है इंसान। फिर जब ये हादसा हुआ उसके बाद ये हुआ अचानक, मैं ना प्रैक्टिस करता रहता हूँ, मैंने बॉल टांगा हुआ है। उसके बाद ये हुआ कि मैं ना प्रैक्टिस लगा रहा हूँ। मैं नेट पे वीडियोस डाल देता था। तो पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं निशान सर, तो उन्होंने देखी मेरी वीडियोस वगैरह, जी उन्होंने देखी, मुझे कॉल की कि बेटा आपकी लगन मेहनत देखकर तो आपको हमने टीम में सिलेक्ट किया है। तो वो थाईलैंड टूर था, लेकिन किसी बिना पे वो टूर नहीं हो सका, लेकिन मैं टीम में आ गया। लाहौर के फिर मैचेस हुए, लाहौर चैंपियन लीग, उसमें हमारी टीम खेली, उसमें मैं खेला। उसके बाद कराची प्रीमियर लीग हुई, उसमें मैं खेला, वो हमने विन की। उसके बाद फिर एक और नेशनल चैंपियन लीग हुई, उसमें फाइनल में जाके मतलब हम सेकंड आए, लेकिन जो मतलब फिर भी हिम्मत करके जिस टीम में मैं था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर ये लास्ट पाकिस्तान चैंपियन लीग हुई है जो LCC ग्राउंड में सारे मैचेस हुए हैं, पूरे पाकिस्तान से टीमें थी, और वहाँ पे हमारी टीम ने सेमीफाइनल LCC ग्राउंड से जीत के इकबाल स्टेडियम जो
इंटरनेशनल स्टेडियम भी कहलाया जाता है। तो वहाँ पे हमारा फाइनल हुआ है, तो माशाल्लाह वहाँ से हमने विन करके आए हूँ, और जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि पीछे भी लगी अच्छा, है। आप क्रिकेट में क्या बैट्समैन है बतौर फील्डर हैं या बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं, क्या करते हैं उसकी? जी फील्डिंग तो मैं करता ही हूँ, ठीक है, लेकिन बेसिकली आई एम अ बैट्समैन, ठीक है। मैंने 1-2 मैचों में ओपनिंग भी की हुई है, मैं मिडिल में भी खेल लेता हूँ। ये है कि मैंने आज तक जितने मैच खेले हैं उनमें से एक मैच में सिर्फ आउट हुआ हूँ, बकाया में नॉट आउट हुआ। तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा? जी मेरा पसंदीदा क्रिकेट तो पहले आमिर सुहेल था, ठीक है, मैं वैसे खेलता था। अब ये है कि अब जिस तरह नए लड़के आ चुके हुए हैं, ठीक है, मुझे शुएब अख्तर भी बड़ा पसंद है, ठीक है, और वकार यूनुस भी बड़ा फेवरेट है मेरा, और इंजमाम, ये मतलब मेरे अच्छे प्लेयर फेवरेट हैं। तो सुना है आपको एक्टिंग का भी शौक है, कौन सा एक्टर ज्यादा पसंद है और किसकी एक्टिंग को समझते हैं कि यार मैं इस जैसी एक्टिंग कर सकता हूँ? जी मुझे पाकिस्तानी एक्टर भी बहुत पसंद है, ठीक है, और जिनमें मतलब ग्रेट एक्टर नदीम साहब और भी काफ़ी ऐसे हैं जिनकी मूवीज़ सुपर हिट्स होती हैं। उसके अलावा मुझे इंडियन एक्टर्स भी काफ़ी पसंद है, इसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान है। मैं शाहरुख खान पसंद है, मैं इसीलिए कभी कभी उसकी एक्टिंग करता हूँ फ्रेंड्स में बैठ के। तो ये है कि तो आज हमें भी एक डायलॉग सुनाए उनका, कोई शाहरुख खान साहब का। जी क्यों नहीं सुनाऊंगा, तो अब पता नहीं आपको पसंद आता है या नहीं। नहीं आप सुनाए। उड़ने की बात, ये बाजीगर का सुना रहा हूँ। हाँ। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। और एक है DDLG का। हाँ। तो क्या हुआ बाबूजी कि मैं सिमरन के बगैर जी नहीं सकता बाबूजी। तो क्या हुआ कि सिमरन मेरी जिंदगी है बाबूजी। तो क्या हुआ कि सिमरन के नाम के सिवा मुझे कोई नाम याद नहीं रहता बाबूजी। प्यार तो सब कुछ नहीं होता बाबूजी, मैं जानता हूँ, मगर मैं सिमरन से बेहद प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर जी नहीं सकता बाबूजी। मुझे मेरी सिमरन दे दो बाबूजी, मैं सिमरन के बगैर नहीं जी सकता बाबूजी। तो आप मॉडलिंग की दुनिया में भी माशाल्लाह छा रहे हैं, आस्ता आस्ता आपके इवेंट्स हो रहे हैं या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कहानी है? आपने यानी कि क्या माशरे से बदला लेने की ठान लिया कि मैंने हर एक चीज़ अब बन के दिखाना है? जी माशरे से बदला लेने की क्या ठाननी थी। असल में बात यह है कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक आम इंसान जो सारे काम कर सकता है, मैं उस आम इंसान से भी ज़्यादा काम करूँ, जो एक चलता फिरता इंसान, एक जैसे आप लोग हैं और भी लोग हैं दुनिया में बहुत से हैं माशाल्लाह। तो ये अल्लाह की तरफ से जो हादसा या कभी कुछ होता है या कोई पैदाइशी होते हैं डिसेबल्स, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, और ख़ास तौर पे अल्लाह की रहमत होती है उन पे, ठीक है, और उनमें कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि जो आम बंदों में नहीं होती, ठीक है सर। अब मैं अल्लाह का करम है, मैं हिम्मत करता हूँ और मुझ में थोड़ा सा जिगरा है, मैं ऐसे काम करता हूँ कि लोगों देख के तो लोग कहते हैं यार ये तो नहीं, यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए, कुछ हो ना जाए, मतलब लोगों की कभी कभी लोग कांप उठते हैं कि इतने ऐसे हार्ड काम मेरे होते हैं। तो ये है कि मैं ख़ास तौर पे हिम्मत, बेसिकली लोग हिम्मत हार जाते हैं, हादसे सबके साथ होते हैं, ठीक है। देखिए जो अल्लाह पाक करता है अच्छा करता है, अल्लाह पाक ने जो सोचा हुआ मेरे लिए अच्छा किया। मैं भी स्टार्ट में बड़ा कहता था यार मेरे साथ क्यों ऐसे हो गया, लेकिन अपने से नीचे वाले इंसान को देखना चाहिए, ठीक है, जिनकी बाजू भी नहीं है, टांगे भी नहीं है, या कोई ऐसे इंसान है जो अंधे नहीं है। मुझे तो अल्लाह ने ऐसी मतलब रोशनी अता फरमाई है कि जिसकी वजह से मैं हर तरह देख सकता हूँ। सिर्फ ये है कि मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझ में वो हिम्मत हौसला है कि कहते हैं एक शेर है मेरा ही कि क्या डबोएगा वक्त का गहरा दरिया हमको, क्या डबोएगा वक्त का गहरा दरिया हमको, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। मतलब हमें हौसला हिम्मत है, हम जानते हैं अपना आप बनवाना जानते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। एक देखिए मेरे साथ जो हादसा हुआ बहुत मुझे मतलब मैं बहुत डीपली ले गया हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसमें शाहिद अजुल भट्ट, ठीक है, और अवैस तसद्दक और इफ़ी और कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे हिम्मत हौसला दिया। इन दोस्तों ने आपको हौसला दिया, आपको जिंदगी की तरफ वापस लाया। क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, खास तौर पे शाहिद अजमल भट्ट जिन्हें प्यार से मिठू कहता हूँ मैं, तो वो उन्होंने मतलब
जब मैं ठीक था ना तो वो मेरी टीम का कैप्टन था, तो उसे मुझ पे मान था कि भाई ये बंदा कर लेगा। तो इसी तरह वो मुझे कहता है कि यार तू हिम्मत करके तू सारा कुछ कर सकता है। ही इज़ वेरी सपोर्टेड, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, हर तरफ मुझे बड़ा सपोर्ट करता है। तो अक्सर वो मुझे कहता रहता है कि यार जितनी तू अब हिम्मत करता है कि बस मुझे मैं पता नहीं था कि एक दफ़ा फिर तुम अपनी टांगों पे खड़े हो जाओगे। मतलब टांगों पे उस तरह नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वैसे तो हो गया ना खड़ा। तो बस लाइफ में ये बड़ी बात है वकार भाई कि अब जब माशरे में देखते हैं, खबरें सुनते हैं कि किसी ने नंबर कम आने की मायूसी में खुदकुशी कर ली, किसी ने मोहब्बत की नाकामी में खुदकुशी कर ली, किसी ने घरेलू हालात से तंग होकर खुदकुशी कर ली। हालांकि उनके वो मसाइल नहीं है जो आपके मसाइल हैं, लेकिन फिर भी आपने इस दुनिया के मसाइलों को टक्कर दी हुई है, बड़ी अच्छे तरीके के साथ सारे मामला को निभा रहे हैं। जी आप तो जानते हैं, देखते हैं। यही आपने जो बात की मुझे बहुत पसंद आई। मतलब कोई फेल हो गया, खुदकुशी कर ली, मोहब्बत में नाकामी में खुदकुशी कर ली, तो ये बात तो कुछ हमारे आगे मायने नहीं रखती। ठीक है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, खुदा ने कहा इसे जियो, और अगर खुदा ने जिंदगी दी है तो वो ही मालिक है जान लेने का। हमें कोई हक नहीं होता कि हम खुदकुशी करें या कुछ ऐसी हरकत करें। और ताकि जो मेरी नज़र में खुदकुशी करते हैं वो पहली बात है होते तो बुज़दिल हैं, लेकिन उसके अलावा ये समझते हैं कि हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे कितना बड़ा अजाब है। क्योंकि रब ने कहा कि मैंने पैदा किया है, मैं ही इंसान को मौत दूंगा और कोई ऐसा है नहीं। और सीधी सी बात है, अगर वो पंजाबी की मिसाल है, घटी होए तो कोई बचा नहीं सकता, वधी हुई तो कोई मार नहीं सकता। तो यही हिसाब है, अल्लाह ने हिम्मत दी हुई तो हिम्मत करते रहने हैं। और हिम्मत इंसान के अंदर होनी चाहिए। और मेरी जितने भी डिसेबल हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि आप बाहर निकलें, हिम्मत करें। आप अगर बेड पे पड़े रहे तो बेड पे पड़े रह जाएंगे। और देखिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। आप बाहर निकलें, आपको अलग काफ़ी चीज़ों में चांस मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। हर तरफ लोग तो सपोर्ट करते हैं। अगर आप हिम्मत करेंगे फिर आप लोग सबको सपोर्ट करेंगे। अगर आप ऐसे मतलब पड़े रहेंगे तो वो लोग कहेंगे यार ये तो ऐसे है, इस तरह। तो ये तरस निगाह से, मैं ये कहता हूँ कि हमें तरस की निगाह से नहीं देखनी चाहिए, हमें एक प्यार की निगाह से देखना चाहिए और हमें हौसला देने की निगाहों से देखना चाहिए। क्योंकि हम वो लोग हैं जो हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और कर सकते हैं। हमें भी इतनी हिम्मत है। और ख़ासतौर पे हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो ख़ासतौर पे डिसेबल्स के लिए जॉब्स और अवेलेबल्स करें और उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें, ताकि वो हर काम में ज़रूर आने जाने में और किसी भी काम में ज़रूर अपना किरदार अदा कर सकें। ख़ास तौर पे देखिए, अब कई मॉल्स हैं जहाँ पे स्लाइड्स वो नहीं है, रैम्प्स नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम भी शॉपिंग करते हैं, हमें भी, हमारा भी दिल है, हम भी आते जाते हैं। अब कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे रैम्प्स मतलब ना होने के बराबर है, तो मुश्किल है, परेशानी है। अब ये है कि स्पीडो बस जो है उससे हमें बड़ी आसानी है, उस पर आना जाना रहता हूँ। उसके अलावा मेरी काफ़ी, आप देखेंगे वीडियोस, जो मैं मोटर बाइक को पकड़ के अपनी व्हील चेयर पे काफ़ी देर तक जाता रहता हूँ, काफ़ी दूर तक जाता रहा हूँ। और हम पार्टिसिपेट करते हैं ख़ास तौर पे इवेंट्स में, हमारे इवेंट्स होते हैं। अब इंशाल्लाह मेरा एक इवेंट होने जा रहा है मॉडलिंग का, उसमें मैं ख़ास तौर पे, मेरे बड़े भाई मोनी खान जी हैं जिन्होंने हमें मॉडलिंग में लाए, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये है कि जैसे ये मीडिया के लोग आप हो गए, और जैसे जो बड़े लोग हैं, ठीक है सर, जो कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, अगर वो हमारा साथ दें तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। नहीं, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आप हमारे माशरे के चमकते हुए सितारे हैं। आपने इस माशरे को वो हौसला दिया है कि जो बहुत से मायूसी, डिप्रेशन, वो सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन आप लोग हौसलों की वो दास्तानें हैं, अज़म की वो दास्तानें हैं, जो मायूसी में डूबे हुए लोगों के लिए एक रोशनी की किरण है। तो इंशाअल्लाह ताला ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आपको जो है उनको वो जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जो आम नॉर्मल बंदा कर सकता है, वो आप नहीं कर सकते। जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर, बल्कि हम नॉर्मल बंदों से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी है। और जब खुदा ताला एक चीज़ लेता है तो उससे डबल कोई ऐसी चीज़ देता है जिसकी वजह से आपका मुकाम बन जाता है, आप में एक ऐसी ताकत परवरदिगार दे देता है कि जिसकी वजह से आप हर तरफ कामयाबियां समेटते हो। और मेरी ताकत का राज और मेरी जो ये सारी आपने देखी तस्वीरें और मेरी जो कामयाबियां जितनी भी आज तक मैंने समेटी हैं, उनका राज सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नमाज ना छूटे। और ख़ास तौर पे मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे माँ बन के पाला है। अगर
मे बी वो मेरी केयर ना करती तो आज शायद मैं ये इस दुनिया में ही ना होता। तो कहने का मतलब है कि मेरी माँ से भी बढ़ के मेरी सिस्टर ने मेरी केयर की है। वो अब मेरी माँ है, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तो अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ऐसी बहनें बहुत कम होती हैं, ठीक है। और ज़िंदगी में इंसान वही कामयाब होता है जो अपने बड़ों की बात माने और उनके कहने पे चले, और फिर अल्लाह ताला भी खुश होता है। सीधी सी बात है सर। और बेसिकली हिम्मत अगर जो करेगा ना, कामयाबी उसके कदम चूमेगी। जिसकी मिसाल मैं एक छोटा सा आम साधना आदमी आपके पास बैठा हूँ कि आप लोग हमारे इधर आए कि कुछ आपको नजर आया तो आप आए हैं। सीधी सी बात है, मीडिया ऐसे तो नहीं कहीं चला जाता ना। ये आपने सुनी वकार साहब की बातें, और उन्होंने ये सच साबित कर दिया है कि पाँव पे खड़े होने के लिए टांगों की जरूरत नहीं होती, जिगर में दम होना चाहिए। इन्होंने हर रास्ते में आने रुकावट को ठोकर मार के हटा दिया है। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।